हालेलुया। प्रभु ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता। हालेलुया। जिस तरह बाप अपने बच्चे पे तरस खाता है, हालेलुया, वैसे ही खुदा तू हम पे तरस खाता है। हालेलुया। हम पे तरस खा। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आपको थैंक्स देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि रात का समय हम देख पाए हैं। थैंक यू प्रभु, पूरा दिन हमें आशीष करने के लिए, हमें संभालने के लिए प्रभु पिता, हम पर अपनी करुणा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। एक वचन पढ़ेंगे चर्च, हबाकुक की किताब चैप्टर 3 वर्स 2। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। कहें डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आमेन। यहोवा से कुछ करने के लिए हबाकुक प्रार्थना कर रहा है। आमेन। हम भी कई बार वही करते हैं, हम हर रोज़ वही करते हैं। प्रभु तू मेरे लिए ये कर, प्रभु तू मेरे लिए वो कर, प्रभु तुम मुझे बीमारी से चंगा कर, प्रभु तुम मुझे नौकरी देने के लिए कुछ बंदोबस्त कर, प्रभु तुम मुझे मेरा अपना नया घर देने के लिए जुगाड़ कर, परमेश्वर मेरे बच्चे की शादी होने के लिए कुछ कर, प्रभु हालेलुया। शत्रु बहुत डरा रहे हैं, प्रभु तू हमारे लिए कुछ कर और हमको बचा, प्रभु तू हमारे युद्धों को लड़ और हमें विजय दे, प्रभु हमारे लिए तू कुछ कर। हर बात में हम यही बोलते हैं प्रभु को। आमेन। हालेलुया। प्रभु तो हमारे पाप क्षमा कर, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें पवित्र कर, तेरे लहू से हमें धो दे प्रभु, और हमारे आत्मा प्राण शरीर को नया कर। आमेन। हमेशा कर 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 प्रभु, कर प्रभु कर। अच्छी बात है चर्च, परमेश्वर की स्तुति हो। ये दिखाता है कि हम गॉड के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, और हमें गॉड के ऊपर इसी तरह डिपेंडेंट रहना है हर बात में चर्च। हालेलुया। रक्तम जयम। उसी तरह हबाकुक भी परमेश्वर से दुहाई कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हबाकुक परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा है क्योंकि इतना ईविल है चारों तरफ, इतनी बुराई है चारों तरफ। तो हबाकुक को ये समझ में नहीं आ रहा कि गॉड क्यों दुष्टों को सजा नहीं देता, क्यों गॉड इतना वेट करता है, क्यों ये ईविल लोग, ये बुराई, ये दुष्टता हावी होती है अच्छे लोगों पर और पूरे पृथ्वी पर, और इस तरह से बुराई फैले जा रही है, फैले जा रही है, इतनी दुष्टता हो रही है। परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि गॉड का कैरेक्टर तो ऐसा चरित्र, क्योंकि प्रभु धर्मी न्यायी है, और कई धर्मी जन या सीधे जन जब दुष्टता का इतना सामना करते तो हार जाते हैं, टूट जाते हैं, अंदर से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो हबाकुक परमेश्वर से कह रहा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। कुछ तो किया है यहोवा परमेश्वर ने। इन दिनों में आपके शत्रुओं के अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हैं परमेश्वर। आमीन। यहोवा परमेश्वर की कीर्ति सुनकर आप डर जाओगे। जो शत्रु हैं आपके, आपको लग रहा है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर आप हमारे युद्धों को लड़ रहे हैं, परमेश्वर कर रहे हैं। इसी के लिए हालेलुया, ये बड़ा एक सेटअप प्रभु ने होने दिया है ताकि परमेश्वर अपनी कीर्ति को दिखा सके। दूर दूर तक हमारे यहोवा परमेश्वर का नाम गूंजा जाएगा, लिया जाएगा कि सच में इनका परमेश्वर इजराइल में परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। हबाकुक कह रहा है, प्रभु अपने काम को पूरा कर। हम भी बोलते हैं, प्रभु तू कब करेगा, कर। इतना समय लगाया प्रभु, कितना टाइम लगाते हो परमेश्वर, इतना टाइम नहीं लगाते प्रभु। अब मैं नहीं सह सकता, अब मैं नहीं सह सकती, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं इस तरह से लूँगी। गॉड मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर। तू करता क्यों नहीं? मेरे बच्चे के लिए कर, मेरे घर के लिए कर, मेरे परिवार के लिए कर, मेरी हेल्थ के लिए कर, मेरे घर के लिए कर, और कर 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 बस। मेरी नौकरी के लिए कुछ कर, मेरे फाइनेंसिस में कुछ कर। रागताम जयम, रागताम जयम। आमेन। हम तो प्रभु को बोलते हैं कर कर। परमेश्वर तो ऑलरेडी कर रहे होते हैं चर्च, परमेश्वर ऑलरेडी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं देता ज़्यादा ऊपर से, सरफेस में ऊपर, तो हमको ऐसे लग रहा है प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, गॉड साइलेंट है, गॉड तो चुप है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं रहे हैं। हबाकुक भी परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा है, लेकिन गॉड चुप करके सुन रहे हैं। हालेलुया। पहले के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो हबाकुक यही कर रहा है, और धर्मी दुहाई जैसे देते हैं, हबाकुक दुहाई दे रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। और बुराई खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ती है, ये भी हबाकुक को परमेश्वर ने समझा कर दिया। तो भी हमसे वेट नहीं होता, सब्र नहीं होता। कई बार हम बहुत सब्र करके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आमेन हालेलुया, हमारे इधर दिन बहुत थोड़े से हैं, 70 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 90 परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर के लिए एक दिन, आमेन हालेलुया, हमारे यहाँ का 1000 दिन प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। तो हमको लग रहा है हमने इतने दिन दुख उठाया, कष्ट उठाया, और परमेश्वर के लिए तो वो एक दिन भी नहीं है चर्च।
रबासी खरबा हमदुरी हाजी खरबा ले बेरेबे जे केरेबे हमदुरी हाजी खरबा। प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। इसी युग में तू उसको प्रकट कर, इसी युग में हम भी देखें प्रभु तू कैसे ईविल को निकालता है, बुराई को निकालता है, धर्मियों को इस्टेब्लिश करता है, धर्मियों को सर को ऊंचा करता है प्रभु। आमीन। धर्मियों में धर्मी का एक परमेश्वर हमारा जो प्रभु है, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, उसको परमेश्वर कैसे आमीन अपने नाम को ऊंचा करते। प्रभु तू उसको प्रकट कर, प्रभु प्रकट कर, मेरे शत्रुओं को तू दिखा के तू मेरे साथ है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर, हालेलुया। परमेश्वर क्रोध दिखाने जा रहे हैं दिनों में आपके शत्रुओं को चर्च, हालेलुया, लेकिन उसके बीच में भी स्मरण कर प्रभु, दया का स्मरण कर। देखो जब इजरायली कराहने लगे, इजरायली परेशान थे फिरौन की गुलामी से, वो करा रहे थे प्रभु के आगे, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, कराहने को देखा। परमेश्वर ने कहा अब मैं खुद उन्हें छुड़ाऊंगा, आमीन। और परमेश्वर ने अपनी बलवंत भुजा को आगे किया, रक्तम जयम, और मूसा को भेजा फिरौन के पास, रक्तम जयम, उसको मन फिराने के लिए कहा, हालेलुया। लेकिन फिरौन माना नहीं, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक एक विपत्ति मिस्र देश में भेजी। लाबा जीखा रबा हमदुरी हा जीखा रबा। वैसे ही हमारे जीवनों में भी जब हम अपने परिवारों के लिए, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी जन नहीं आते हैं, तो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से हम कहते हैं प्रभु हमारे परिवारों का उद्धार कर, मेरी नियर एंड डियर का उद्धार कर, मेरे पति का उद्धार कर, मेरी पत्नी का उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर, मेरे रिश्तेदारों को उद्धार कर प्रभु, मेरे फ्रेंड्स का उद्धार कर। जब हम इस तरह से बोलते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर काम करने शुरू कर जाते हैं, लग जाते हैं, हालेलुया। चाहे हमको तभी नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप देखोगे तो कुछ ना कुछ, हालेलुया हालेलुया, गॉड क्या करते हैं आपके जीवन में, जो भी हमारे जीवन में आमीन हालेलुया एक लड़ाई आती है, युद्ध आते हैं, बैटल्स आते हैं, तो ए मैन जैसे मूसा को प्रभु ने फिरौन के पास भेजा उसको वार्न करने के लिए, आमीन, के मेरे लोगों को जाने दे पूरे परिवार समेत मिलकर, लेकिन फिरौन अड़ीबाज होकर बैठा था, वो जाने नहीं दे रहा था इस्राएलियों को, परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के उसको वार्न करके एक एक विपत्ति भेजी, 10 विपत्तियां पड़ी मिस्र देश में, हालेलुया हालेलुया। तो वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में कितने कर्सेस हैं, कितने पीढ़ियों से, ब्लड लाइन से श्राप हैं, आमीन हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं चर्च, तो वो परमेश्वर का आप देखोगे टाइम टू टाइम क्रोध आता है फैमिली में, हालेलुया। आप देखोगे कितना कई बार आपको परमेश्वर अधिकार के साथ खड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे कर्सेस हैं तो आपको परमेश्वर खड़ा करेंगे, बोलेंगे लड़ने के लिए मीन्स आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, हालेलुया, ताकि वो कर्सेस को मिटा डाले और परमेश्वर वहां पे आशीष दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम भी किसी ना किसी तरह से गुलामी में पड़े हैं, हालेलुया, पड़े होते हैं, कैप्टिविटी में पड़े होते हैं, पूरा परिवार उद्धार नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली हम गुलामी में हैं, हालेलुया। वहां पे शैतान राज कर रहा है, चाहे हम परमेश्वर के बच्चे हैं लेकिन फुल फैमिली नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे कर्सेस है, वहां पे शैतान का राज है, हालेलुया। अभी भी फुल्ली हालेलुया जब नहीं होते, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं एक एक कर्सेस को ब्रेक करते हैं, हालेलुया। तो उसके लिए हमको भी खड़ा होना पड़ता है, परमेश्वर हमको खड़ा करते हैं, हालेलुया। मे भी आपको कोई एरिया में बहुत दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, आपसे बहुत काम लिया जा रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, फाइनेंसिस में आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, और आप अपने ही फैमिली में आपको धोखे मिल रहे हैं, विकेडनेस मिल रही है, बुराई मिल रही है विश्वास के कारण, हालेलुया हालेलुया। कई लोग रिबेल कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, परमेश्वर में आ नहीं रहे आपकी फैमिली में, आप इतने सालों से प्रार्थना करें, तो यही होता है कर्सेस को ब्रेक करना। तो ऐसा जब हालेलुया आपको सताया जाएगा, ऑप्रेस किया जा रहा है, तो परमेश्वर टाइम टू टाइम वहां पे उतरते हैं, लाबा शिखाराबा हम दुरिया शिखाराबा। और आप देखोगे ऐसे पॉइंट पे आपको परमेश्वर के खड़ा करते हैं जहाँ पे आपको एक आमीन हालेलुया निर्णय लेना पड़ेगा कि आमीन हम तो यीशु के पीछे चल पड़े हैं, हालेलुया। या तो शैतान की गुलामी करो या परमेश्वर के पीछे चलो, सब कुछ छोड़कर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ रक्तम जयम लाबा ज़िखाराबा हमदुरी हा ज़िखाराबा। जैसे एस्तर को परमेश्वर ने खड़ा किया, एस्तर ने डिसाइड किया, जब मॉर्देखाई ने उसे कहा कि यहूदियों के विरुद्ध हामान हालेलुया षड्यंत्र बना रहा है, अगर तो चुप रहेगी तो आमीन हालेलुया छुटकारा कहीं और से आएगा, हालेलुया। तो एस्तर को खड़ा किया, हालेलुया। परमेश्वर मॉर्देखाई ने, परमेश्वर की योजना थी, तो एस्तर ने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं राजा के पास जाऊंगी, हालेलुया हालेलुया, राजा से विनती करूंगी, दुहाई दूंगी। वैसे ही हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, आमीन। परिवार में इतने श्राप हैं, इतने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, प्रभु का क्रोध आता है, टाइम टू टाइम उतरता है, हम भी उस परिवारों में रहते तो हम पर भी थोड़ा उसका इफेक्ट आता है, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर क्या करते हैं, खड़ा करते हैं बिचवाई करने के लिए, हालेलुया। तो क्रोध आता है, आप देखोगे थोड़े समय के बाद फिर परमेश्वर दया करता है, हालेलुया। फिर वो जो इतना बड़ा आंधी तूफान आया था जो आपको बहा के लेके जाने वाला था पूरे परिवार को, तो आप देखोगे बिचवाई करके प्रार्थना करोगे तो प्रभु क्रोध को हटाकर मर्सी दे देंगे,
आमेन। शक्खरब धूरब धीरग होशल वेदिका वैडल होशल, और आपको छोड़ाएंगे। टाइम टू टाइम ऐसे प्रभु करते हैं, टाइम टू टाइम। ये प्रभु का क्रोध होता है चर्च, हालेलुया। और हबक्कुक कहता है कि क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। चाहे आज हालेलुया परमेश्वर का समय भी है जजमेंट का, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा रिपेंट करके मेरी ओर मोड़े, मन फिराए, पश्चाताप करे, तब मैं उनके पाप क्षमा करूंगा, हालेलुया, और उनको अपनी प्रजा बना लूंगा। आमेन, हालेलुया। जब इन लोगों को रिपेंटेंस आएगा, आप जिनके लिए भी प्रार्थना करें, जैसे मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा, फिरौन अड़ीबाज था, माना नहीं, वो घमंडी था। आमीन। परमेश्वर ने एक एक विपत्ति भेजी, तो जब विपत्ति आई तो वो नम्र हो जाता था, और जब मूसा के द्वारा फिर प्रार्थना करवाता था और विपत्ति चली जाती थी, फिर वो पहले से भी ज्यादा सताने लगा था इसराइलियों को। इस तरह से 10 विपत्तियां परमेश्वर ने उसको बहुत सारा वार्न किया। तो वैसे ही फैमिली में भी होता है चर्च, हालेलुया। अगर आपके फैमिली में हालेलुया बहुत सारा कलेश है, बहुत सारी इस तरह से दिक्कतें हैं और आपको दबाया जा रहा है, आमीन, हालेलुया, कई एरियाज में, आमीन, हालेलुया। आप देखोगे कोई फैमिलीज में वाइफ को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हालेलुया। बच्चों के साथ भी इनजस्टिस किया जाता है, या हालेलुया फाइनेंसिस को लेके या दूसरी बातों को लेके बहुत सारे ऐसे गुलामी में आप पड़े हो, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है ये कैसी फैमिली है, इतनी विकेडनेस है, इतनी बुराई, इतनी इविल है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई, आमीन, हालेलुया, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने एक परिवार में बनाया कि हर एक को, जैसे हस्बैंड के लिए कमांडमेंट है कि अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करे, लेकिन वो है नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तो और आमीन, वाइफ की कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। वैसे ही सेम इट इज फॉर द हस्बैंड। अगर सिस्टर बिलीफ में है और हस्बैंड नहीं है, या हस्बैंड है और सिस्टर नहीं है, उनकी वाइफ मतलब ऐसा, तो आप देखोगे ऐसे जो इतने मतलब कर्सेस हैं, या तो देखो कि आप काम नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, या उस फैमिली में जो ब्रेड विनर है, जो घर में जो, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का जैसे वचन कहते हैं कि हस्बैंड को कमा के लाना है, आमीन, बाहर से रोटी, आमीन, हालेलुया, और पत्नी को घर संभालना है। तो आप देखोगे कई सारे फैमिलीज में हस्बैंड कुछ काम ही नहीं करते हैं, हालेलुया, कितना भी बोलो, आलसी होकर बैठे रहते हैं, उससे कर्जा मांगते हैं, उससे कर्जा मांगते हैं, और इस तरह से अपने घर को चलाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ये सब श्राप हैं। और आप देखोगे कई फैमिलीज में टाइम टू टाइम यंग हस्बैंड्स जो जैन से चले जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। आप देखोगे मदर भी विडो हो गई जल्दी एज में, बेटी भी विडो हो गई जल्दी एज में, और यहाँ इस तरह से, आमीन, हालेलुया, यहाँ बेटे का परिवार टूट जाता है, न्यू शादी होगी, तो आप देखोगे वो फैमिली में इस तरह से, आमीन, हालेलुया, ब्रेकेज है, डिविजन है। ये सब कर्सेस होते हैं। लाबा सीखा रबा हम दुरी हाजी खा रबा। तो ये क्रोध होता है परमेश्वर का, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब इस तरह से इतना कलेश होता है, तो उस बीच में एस्तर के समान बिचवाई करके प्रभु से कहना है। हबक्कुक कहता है प्रभु दया करके स्मरण कर। फिर आप देखोगे एक आंधी तूफान के बाद दया, प्रभु की दया आती है। प्रभु दया में क्या करते हैं, हमको स्मरण करते हैं और क्या करते हैं, उस आंधी तूफान को शांत करते हैं और आपको एक सोल्यूशन निकाल के देंगे परमेश्वर, और आपकी हालेलुया युद्धों को लड़ के परमेश्वर, हालेलुया, वो श्राप को आशीष में बदल देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक एक बंधनों से ऐसे छुटकारा मिलते जाते हैं चर्च, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करते हैं, परिवार का साल्वेशन करते हैं। जैसे जक्कई के घर में यीशु मसीह आए, हालेलुया। तो जक्कई ने क्या किया, वो टैक्स कलेक्टर है, लोगों का कितना लेके बैठा था, 4 गुना। लेकिन जब यीशु आया तो उसके घर में एक्चुअली श्राप था जक्कई के घर में। तो जब यीशु आया तो उसने क्या किया, हालेलुया, 4 गुना लौटाया सबको। उसने बहुत लिया था लोगों का, तो वो श्राप था, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आए तो उसने सबको वापस किया, उस घर में उद्धार आया, हालेलुया। तो श्राप के कारण उसको कितना कुछ सामना करना पड़ा होगा। तो आमीन, हालेलुया, इसके लिए यीशु मसीह उसके घर में आए, और यीशु मसीह आए तब, हालेलुया, जक्कई ने सरेंडर किया। तो हमारे श्रापों को आशीष में बदलने के लिए, परमेश्वर के क्रोध को दया में बदलने के लिए हमको सरेंडर करना पड़ेगा, हमारे घर को भी सरेंडर करना पड़ेगा, घर वालों को, आमीन, सैल्वेशन में, हालेलुया, प्रभु के प्लान में शामिल होने के लिए। और हालेलुया, हमको टाइम टू टाइम यही प्रार्थना करें, प्रभु दया दया दया। क्रोध तो आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर दया, क्रोध दया करके प्रभु थोड़ा थोड़ा छुड़ाते जाएंगे, एंड हालेलुया, टाइम पे फुल फैमिली का साल्वेशन करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और सारी जातियां आपकी ऊपर जो ज्योति चमक रही है उसको देखेगी। ऑल नेशंस विल कम इनटू लाइट, हालेलुया, दे विल सी द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन यू चर्च, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ईविल से ना डरे, बुराई से ना हारे, बुराई को भलाई से जीते, अथॉरिटी भी यूज करें। जहां पर परमेश्वर के डॉक्टर में समझौता करना है कभी ना करें, परमेश्वर के साथ पवित्रताई में खड़े रहें और डिसाइड करें, चाहे कोई मेरे साथ आए ना आए यीशु को वर्शिप करने के लिए, चाहे आपका परिवार क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई भी क्यों ना हो, माँ बाप को क्यों ना हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कोई हो ना, मैं अपने खुदा की सेवा करूंगा, मैं अपने खुदा के पीछे चलूंगा और मैं अपना क्रूस उठाकर विश्वास में यीशु के पीछे हो लूंगा। और इस तरह से परीक्षा आएगी। फिर वहां पर जब आप एक डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो, परमेश्वर हमारा विश्वास देखते हैं,
हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं हे बेटी तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा मैंने तुझे चंगा कर दिया है। रक्तम जयम लाबा सिखाराबा हमदुरिया सिखाराबा। अब्राहम का भी विश्वास को परखा परमेश्वर ने। हालेलुया। जब वो बलि वेदी चढ़ाने गया, वो आई मीन सॉरी अपने बच्चे को बलि चढ़ाने गया, हालेलुया, मोरैया पहाड़ पर, तब आकाशवाणी हुई। पिता परमेश्वर ने से कहा बच्चे को हाथ मत लगा अब्राहम, मैंने देखा तू अभी धर्मी है, तेरा विश्वास मजबूत है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास परखा जाएगा चर्च, आमेन, क्रोध में ही, लेकिन उसमें हमको डिसाइड करना है। बहुत प्रेशर आएगा आपको, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा मैं शैतान के आगे कॉम्प्रोमाइज़ करूं। हालेलुया। चाहे आपका वो मनी होगा, हालेलुया, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, शैतान आपको दबाएगा, लेकिन हमको समझौता नहीं करना है। हालेलुया। शैतान का हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो प्रभु दे चलेगा, जहाँ प्रभु ना भी दे चलेगा, लेकिन प्रभु को फॉलो करना है। शैतान बोलेगा छोड़ इसको, जैसे फिरौन कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। इजराइलियों को जाने नहीं दे रहा था फुल्ली। आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने इजराइलियों का छुटकारा किया। आमीन। एस्तर के द्वारा सारे यहूदी जन बचाए गए। लाबा दिखा करने वाले गॉड हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्रोध में भी प्रभु दया को स्मरण करे, ये सबसे बड़ी बात है चर्च। आमीन। हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ेगा लोगों के अगेंस्ट भी, क्योंकि लोग बुराई करते हैं, विकेट करते हैं, और हमसे भी विकेटनेस करवाने को देखते हैं, लेकिन वो नहीं करना। एक स्टैंड लेना है बोल्डली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। रक्तम जयम। और क्रोध में प्रभु की दया, दया, प्रभु दया को स्मरण करके परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं चर्च, क्योंकि हम वो परिवार में एक धर्मी है, तो परमेश्वर देखते हैं कि हम क्या डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, प्रभु के पीछे चलना न समझौते करना। कईयों को लड़ाई नहीं चाहिए अपने घर में, कुछ भी दिक्कत नहीं चाहिए, चुप करके शांति से चल रहे हैं ना, बस उतना। तो समझौते किए जाते ऐसा नहीं होगा, ये ज़्यादा दिन नहीं जाएगा चर्च। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, ये सोच के तो मत करना, चाहे आपके कलिसिया में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप समझौते करके अच्छे जॉब्स करे हो, बिजनेस करे, आप बोले मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या करना है, गलत काम करके आप यीशु का भी नाम ले रहे हो, समझौते कर रहे हो, और आप यीशु भी कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। एक पॉइंट आएगा जब परमेश्वर आपको सेपरेट होने के लिए कहेगा, उसमें आपको कुछ निर्णय लेने होंगे टफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आपका फैमिली नहीं आना चाहता परमेश्वर ने, तो प्रभु आपको उनसे हटा देगा, आपको कहीं और लेके जाएगा, आपका किंगडम मैरिज करवाएगा, या आपको कोई दूसरी जाति में, कहाँ दूसरे देश में लेके जाएगा। हालेलुया। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? हालेलुया। क्रोध में भी दया, क्रोध में भी दया, प्रभु आपको अलग करेगा। अंधकार में से ज्योति को प्रभु ने अलग किया। हालेलुया आमेन। तो गॉड के हाथों में सारी बातों को दे दे, गॉड का ही प्लान पूरा हो। प्रभु से कहें, अपनी बातों को बीच में न डालें, सिर्फ इतना कहें प्रभु क्रोध करते हुए भी तू दया को स्मरण कर, वो बड़ा दयालु है, वो रास्ता बनाता है वहां पर जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है चर्च। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी ब्लेस्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है हबाकुक 2:4, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। विश्वास को पकड़ के चले। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। अच्छी नींद के साथ सोए। खुदावन ना सोने वाला ना ऊँघने वाला परमेश्वर आपको संभाले, और ईविल के साथ, बुराई के साथ कोई समझौता ना करें। धार्मिकता का जीवन बिताएं, धर्मी होकर चलें, विश्वास से जिएं, विश्वास से चलें, और आप देखते जाओगे छुटकारा, आशीष, उद्धार एंड परमेश्वर बुराई को ख़त्म करके ऑलरेडी जो यीशु ने कर दिया है क्रूस पर। हालेलुया। और यीशु मसीह जी उठे हैं विक्टोरियसली धार्मिकता को इस्टेब्लिश करने के लिए। गॉड अपने राज को इस्टेब्लिश करेंगे, अपने किंगडम को, और आपकी धार्मिकता को प्रकट करेंगे सबों के सामने। तो हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वी लव यू लॉर्ड। सारा ग्लोरी हम आपको देते हैं। प्रेज गॉड एंड बी ब्लेस्ड चर्च एंड आमेन एंड थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। वी लव यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल।